सबसे आश्चर्य का बात है कि हमारे पापा को जानते हैं, चाचा को जानते हैं, सबको जानते हैं। उसके बाद होगा हम गलत कर रहे हैं, गांधी से बहुत गलत कर रहे हैं। ऊपर वाले का लाठी नहीं जानते हैं आप, बिल्कुल नहीं। आपको आश्चर्य हो रहा है, परिवार को हमारे जानते हैं और उनका सम्मान में अगर मान लीजिए लोग अगर प्रतिमा स्थापित कर रहा तो सबको आना चाहिए ना। और क्या आए थे कल तो की मूर्ति बन गई है। उनकी मूर्ति हमारी कार्यालय में लोगों ला कर रखा है। तो मैंने यहाँ की डीडीसी को लिखा है कि भाई मूर्ति बन के आ गई है, उसके लिए जो आधार बनाना है जिस पर खड़ा रहेगी वो हमारे विधायक जी से बनवा दीजिए। एक जगह लोगों ने चुना है और लोगों का मानना है कि वहाँ मूर्ति लगेगी तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसी जगह है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वैसे ही खाली पड़ी हुई है और मेन रोड पर भी है। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने लिख दिया है। अगर किसी को विरोध है इसका वहाँ पहले बताते, तो उन्होंने बताया नहीं। अब सामने विरोध आया है तो प्रशासन इसको देखेगा और प्रशासन तय करेगा। प्रशासन हमारी विधायक निधि से अगर उसका आधार बनवाएगा तो हमको खुशी होगी। टॉपअप भी कर दिया गया, तो ये टॉपअप की जानकारी अभी तक हम लोगों को भी नहीं थी। ये एग्जाम्पल जमशेदपुर से ही आया था कि उस केस में अस्पताल से समन्वय जब हम लोग बना पाए NHA दिल्ली से चल रहा था, उसके साथ साथ जो एक दो और बीमारियों को जोड़ना था, वो जो पैसे 5 लाख से भी ऊपर चले गए थे, तो उन्होंने उसको टॉपअप भी कर दिया। इसमें दो बहुत मुख्य बातें हैं जिस बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर RS शर्मा के पहले जो CEO रहे डॉक्टर इंदु भूषण, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इसलिए हम लोग वो शब्द ही इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चेरी पिकिंग का मतलब है कि कोई अस्पताल अगर 2 सर्विसेज देना चाहता है और बाकी सर्विसेज कैश पे देना चाहता है, ये परमिसिबल नहीं है। कि MOU में ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है 1.5 में कि जो फैसिलिटी आपके पास है ये सब फैसिलिटी होना चाहिए। इसको लेकर कई शिकायतें पूरे मुझे लगता है स्टेट में रही हैं, और हमारी जो शिकायतें पहले तो ग्रीवेंस पोर्टल में जाती थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने उसको ट्विटर पे भी डालना शुरू किया। और दिखाऊंगा मोबाइल पे, आप वो लिंक को होम स्क्रीन में लगा सकते हैं। तो एक जैसे आपका व्हाट्सएप का लोगो है, ये लोगो है, तो वो भी एक लोगो की तरह आपकी स्क्रीन में जुड़ जाता है। तो आप उसको क्लिक करेंगे और एक लाभकर्ता का राशन कार्ड डालेंगे, तो आपको वो तुरंत उसका वो आयुष्मान लाभकर्ता आयुष्मान से जुड़ा है या नहीं, वो आपको तुरंत दिख जाएगा। ये समस्या का बहुत बड़ा एक निराकरण कैसे उसी वक्त हो जाता है कि कई बार ये होता है कि मुझे तो पता नहीं मैं लाभकर्ता हूँ या नहीं, या मेरे पास गोल्डन कार्ड नहीं है, या आज शाम है तो गोल्डन कार्ड नहीं बनेगा, आज शनिवार रविवार है तो गोल्डन कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन जहां आपने वो स्क्रीनशॉट ले ली, जो अपने ही मोबाइल पे आपने स्मार्टफोन में देख लिया, और अब आपके पास ये जानकारी है कि आप लाभकर्ता हैं, ओवर एंड आउट कहने का ये मतलब है, राकेश जी इसको और डिटेल में जरूर बताएंगे। इसको लेकर मेरे पास भी उनके लिए बहुत सारे सवाल हैं कि आयुष्मान के बारे में हमारे कार्यकर्ताओं को भी जानकारी रहे, जनता को भी जानकारी रहे, ताकि वो किसी की मदद कर सकें। अस्पताल में कोई जाता है, उससे पैसा भी ले लिया जाता है, OPD का पैसा ले लिया जाता है, जांच कराने का पैसा ले लिया जाता है। जबकि आयुष्मान में प्रावधान है कि एक बार आदमी चला गया तो 5 दिन पहले जो जांच हुआ उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। इसलिए इस मामले के जो भी जानकार हैं, डॉक्टर हैं, आयुष्मान के प्रभारी हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको मैंने एक साथ बुलाया है कि डिस्कशन करके एक सही तस्वीर प्रस्तुत करें, और जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि हम मरीजों की, ज़रूरतमंदों की मदद आयुष्मान योजना में कराएं, उसके पास ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोग एक बुकलेट भी छपवा देंगे इसके बारे में, कितने तरह के प्रश्न उठते हैं और उनका जवाब क्या होगा, ताकि कोई अस्पताल भी किसी को गुमराह नहीं कर सके। और यदि इस योजना में लगता है कि कुछ और सुधार हो जाए तो लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा,
तो उसका प्रस्ताव भी हम लोग भारत की सरकार को भेज नहीं मारे क्या हुआ क्या आप लोगों के साथ क्या हुआ? अच्छा, ये हम लोग का जो 16 नंबर में ज़मीन हम लोग की, उस पर कुछ आके बदमाश कब्जा करना चाहते हैं। बोले कि ये ज़मीन हमारी है, इसे खाली कर दो। तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये तो अभी केस चल रहा है और उपायुक्त जी के पास में भी ये केस लंबित है, तो वो क्या फ़ैसला लेते हैं क्या नहीं, उसके बाद अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी है हम लोग बोल रहे हैं इसे खाली करने, मतलब खाली करो, तो आज क्या करना है वरना यहाँ पर? कार्यवाही की जाएगी आपके ऊपर में और आपको सामान सारा निकाल के फेंक दिया जाएगा। कौन लोग थे लोग? वो क्या धमकी भी कुछ दे रहे हैं लोग? अज्ञात पता नहीं क्या, कुछ किसी को पहचानते तो नहीं है। धमकी दी मारने का? धमकी भी है कि जब भाई अपना हट जाओ यहाँ से, वरना फेंक दिया जाएगा सामान, और जान से क्यों हाथ धोना चाहते हो। आप लोग कहाँ आ जाए? आज एसपी सर के पास में आए हैं आवेदन देने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? बलजीत सिंह बिरदी, कहाँ रहते हैं? 16 नंबर मेन रोड में, जवाहर नगर। क्या आपको? जी हाँ, बार बार हम लोगों को धमकाया जाता है, आके धमकी दी जाती है, बहुत लोगों के थ्रू बहुत कुछ बोला जाता है, उल्टा सीधा चीज़। बार बार जो है गाड़ियाँ पार होती हैं इधर उधर, अपना मतलब इम्प्रेशन दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग अपना घर छोड़ दीजिए, यहाँ से चले जाइए, जान से हाथ धो लीजिएगा। इनडायरेक्ट तरीके से बहुत ज़्यादा हम लोग को धमकाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों हम लोग कभी जी, ये तो हो गया लगभग 7-8 महीने से पिछले चल रहा है ये सब कुछ। तो लिखित में दिए थे क्या कहीं? जी, थाने में कंप्लेन किए हैं हम लोग, तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं एसपी ऑफिस में, यहाँ पे देने के लिए लिखित आवेदन। सुनवाई? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सिम्मी बिरदी।